ओके। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्पिक्सिया। एस्पिक्सिया की जो पैथोफिजियोलॉजी मतलब अपने लंग्स पे क्या क्या इफेक्ट दिखेंगे आपको, मैं आपको बेसिकली डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले समझो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्पिक्सिया में क्या आएगा। आपको पता है कि आपको नॉर्मली 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 जो आपका ऑक्सीजन होता है आर्टेरियल ब्लड में, मतलब लंग्स ने ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया लंग्स ने। तो उस कंडीशन में जब भी 95% आपका हीमोग्लोबिन, आर्टेरियल ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहेगा उसका 95% अगर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हुआ, उस कंडीशन में ऑक्सीजन कंटेंट कितना रहेगा ब्लड में, 90 टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। वैसे ये जो मिलीमीटर ऑफ Hg, इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो 95% सेचुरेशन में नॉर्मल कंटेंट आर्टेरियल ऑक्सीजन कितना रहेगा, 90 टू 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। किस कंडीशन में, जब यंग टू मिडल एज पर्सन होगा, यंग टू मिडल एज पर्सन। बट अगर कोई पर्सन 60 ईयर से ज़्यादा उसका एज है, मोर देन 60, उस कंडीशन में कितना रहेगा ऑक्सीजन कंटेंट, 60 टू 85 मिलीमीटर ऑफ Hg, 60 टू 85 मिलीमीटर ऑफ Hg। अभी समझो सैचुरेशन अगर 90%, वही सैचुरेशन पकड़ेंगे अपन, 90-95 सैचुरेशन है, उस कंडीशन में अगर ऑक्सीजन कंटेंट 60 ऑफ Hg, 60 मिलीमीटर ऑफ Hg अगर है, तो उस कंडीशन को अपन कहेंगे हाइपोक्सिया। उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सिया। अगर 40 ऑफ Hg है, 40 ऑफ Hg है, तो उसे अपन सीवियर हाइपोक्सिया कॉज करेगा। और अगर 20 मिलीमीटर ऑफ Hg रहेगा, इट कैन कॉज एक्सपेक्टेड डेथ, इट कैन कॉज एक्सपेक्टेड डेथ। एस्पेक्सिया सेट इन, यहाँ पे क्या कहा गया है समझो। एस्पेक्सिया की वजह से एनोक्सिया होगा, एस्पेक्सिया की वजह से एनोक्सिया होगा, जो कि एक विशियस साइकिल बनाएगा। एक विशियस साइकिल बनेगी, जो एस्पेक्सिया की वजह से एनोक्सिया होगा, फिर एस्पेक्सिया की वजह से एनोक्सिया। सिंपली इस चीज़ की वजह से, इस विशियस साइकिल की वजह से अपन इसे कहते हैं एस्पेक्सिया बिगिट्स एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया बिगिट, एस्पेक्सिया मतलब एस्पेक्सिया की वजह से एस्पेक्सिया बढ़ेगा। अभी समझो जिसकी वजह से अगर ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम हो गया, ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम हो गया मतलब क्या क्या बॉडी में फीचर्स आपको दिखेंगे। ब्लड का ऑक्सीजनेशन कम हो गया तो उसकी वजह से आपको कैपिलरी, जो कैपिलरीज होती है ब्लड कैपिलरीज, उनका डायलेशन मिलेगा, ब्लड स्टेसिस मिलेगा, डिक्रीज वेनस रिटर्न टू हार्ट। समझो कैपिलरी डायलेशन, उसकी वजह से क्या होगा, कैपिलरी डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड स्टेसिस हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा वहाँ पे, ब्लड वहाँ पे रुकेगा तो वेनस रिटर्न, मतलब जो लंग्स को ब्लड आना चाहिए, वेनस रिटर्न जो वापस ब्लड आना चाहिए वो कम हो जाएगा। हार्ट को जो ब्लड आना चाहिए, जो आप बाद में लंग्स को भेजेंगे, तो वो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। अभी समझो पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम हो गया, लंग्स को ब्लड ही कम आ रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो अगर कम हुआ तो ऑक्सीजन विल बी डिफिशिएंट इन द ब्लड, डिफिशिएंट ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, उसकी वजह से एस्पेक्सिया होगा। सिंपल बात है, डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से एस्पेक्सिया होगा। सर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्पेक्सिया। अभी एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द वाइवा, या फिर आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया। तो अगर स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया अगर आपको जाननी है तो आपको मैं एक लाइफ की एक स्टेज बता देता हूँ। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से आपको स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया याद रहेंगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसे याद रख सकते हैं, नहीं तो आपकी बनाओ, या फिर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद रहता है, मुझे नहीं रहता इसलिए मैं ट्रिक बनाता हूँ। तो ट्रिक का नाम है, समझो, डिस्को एक्स। आपके लाइफ में ऐसी कंडीशन आएगी जब आप आपके एक्स को डिस्को में लेके जाएंगे, सबके लाइफ में आती है। तो डिस्को एक्स समझो, डिस मतलब डिस्पनिया, को मतलब कन्वल्जन, और एक्स मतलब एग्जॉशन, थक जाना, डिस्को एक्स। स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया में एक ऐसे स्टेज जिसका नाम है डिस्को एक्स। अभी स्टेजेस समझो एस्पेक्सिया के, ये स्टेजेस बढ़ते बढ़ते जाएंगे। पहले आएगा स्टेज ऑफ डिस्निया, फिर स्टेज ऑफ कन्वल्जन और स्टेज ऑफ एग्जॉशन। स्टेज ऑफ डिस्निया क्या होगा, डिस्निया मतलब नाम में दिया है, डिस्निया डिफिकल्टी टू ब्रीथ, ब्रीथलेसनेस आपने गाना सुना होगा ना, ब्रीथलेस। तो ये ब्रीथलेसनेस होगा बॉडी में, ब्रीथलेसनेस होगा तो उसकी वजह से आपको क्या क्या फीचर बॉडी में दिखेंगे। ये सारी सिंपल फीचर है जो ब्रीथलेसनेस में आप हर एक पर्सन को दिखते हैं। जैसे ऑपरेशन इन चेस्ट, ऐसा लगेगा चेस्ट पे कुछ तो रखा है, चेस्ट दब रही है, ऑपरेशन इन चेस्ट। रिंगिंग इन ईयर्स, हेवीनेस इन हेड,
टैकीकार्डिया, बीपी बढ़ जाएगा। और ये जो स्टेज है, स्टेज ऑफ डिस्पनिया, इट लास्ट फॉर अ मिनट, लास्ट फॉर 1 मिनट। उसके बाद में है स्टेज ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब झटके आना। अभी समझो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बढ़ चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड का लैक्टेट बढ़ेगा, ब्लड में लैक्टेट बढ़ेगा और जो रेस्पिरेशन है इट विल बी फोर्स रेस्पिरेशन। पर्सन को ताकत लगानी पड़ेगी रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए उसे कहते हैं अपन लेबर रेस्पिरेशन। कन्वर्जन स्टेज में क्या होगा, सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सलाइवा सिक्रेशन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी बढ़ेगी, इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर होगा बिकॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर्स, आपके स्पिंटर सारे रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर, वाइडिंग ऑफ यूरिन, फीसस एंड सीमेन, झटके आएंगे, कन्वर्जेंस। और ये जो स्टेज है इट विल बी फॉर 1 to 2 मिनट्स, 1 to 2 मिनट। उसके बाद में आता है लास्ट स्टेज, इट इज स्टेज ऑफ एग्जॉशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। एग्जॉशन मतलब थक जाना, इसको अपन रेस्पिरेटरी फेलियर भी कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होंगे इसका पैरालिसिस हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स। और आपका ब्रेन का एनॉक्सिक डैमेज, ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन योर ब्रेन गेट डैमेज, उसे कहते हैं एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज। और आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उनका पैरालिसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद में फ्लैसिडिटी ऑफ मसल होगा, आपके बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस है वो लॉस्ट हो जाएंगे, प्यूपिल विल बी डायलेटेड एंड कुछ टाइम के लिए फॉर फ्यू मोर मिनट आपका हार्ट बीट करेगा, हार्ट कंटिन्यू टू बीट फॉर फ्यू मोर मिनट्स विच विल लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट, विच विल लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट। हार्ट कंटिन्यू टू बीट फॉर फ्यू मोर मिनट, लास्ट फॉर 2 to 3 मिनट। समझे, ये टाइम आपको याद रखना है। आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ, अगर आपको स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया पूछे गए तो आपको ये 3 स्टेजेस के नाम बताना है, वही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये 3 नाम याद रखो बस। उसके बाद में देखेंगे आप